अब मुस्तफा साहब इसमें दो पहलू है ना, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करें, अभी रऊफ हसन साहब पहले सेगमेंट में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी 70 से ज्यादा नशिस्तें तो हमसे छीन ली गई हैं, लेकिन एक डिबेट ये भी हो रही है कि जी उन्होंने शायद पहले से फॉर्म 45 जाली बना लिए थे और वो उसको सर्कुलेट कर रहे थे, तो यानी उनकी पोजीशन को भी थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में अब जो वो लीगल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, अंदाजन आपको लगता है कि वो इतनी स्ट्रेंथ ले सकेंगे कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो? क्योंकि वो पंजाब में भी कह रहे हैं, वफाक में भी कह रहे हैं और केपी में तो बन ही सकती है उनकी हुकूमत आसानी से। देखिए, इस सवाल के जवाब में मैं दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो हर हल्के के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, बाकी उम्मीदवार भी थे। बिल्कुल, जिस तरह मैं इस्लामाबाद के 2 हल्कों से जी जी बिल्कुल। उम्मीदवार था और मेरे पास भी जो अपने फॉर्म 45 हैं, वो यही तस्वीर सामने लेकर आ रहे हैं कि यहाँ से जीत जो है वो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोगों की हुई, उनके उम्मीदवारों की हुई, मुस्लिम लीग नून की नहीं हुई। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों के पास जो फॉर्म 45 है, ये उनका मामला नहीं है। दर्जनों कैंडिडेट्स और मौजूद थे हल्के में जिनके पास फॉर्म 45 हैं और वो यही सूरत हाल बयान कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को रखना इस मामले में वो मेरे ख्याल से उससे कुछ नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन तो इसमें एक पार्टी है और धांधली के अंदर शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही नोटिफिकेशंस इशू किए कि फॉर्म 47 जो है वो रोक दिए जाएंगे और नहीं इजरा उनका किया जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने ही फैसले के बरअक्स लोगों को नोटिफाई भी कर दिया गया। हमें एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन की जरूरत है या हाई कोर्ट के जजेस की है, जो इस मामले की तहकीक करें और उनके सामने तमाम एविडेंस रखी जाए और वो एविडेंस जो है फिर उसकी बुनियाद पर ये फैसला किया जाए कि क्या वाकई जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है या जो लोग जीते हैं जिनके पास फॉर्म 45 हमारे ख्याल के मुताबिक टेम्पर्ड हैं या वो जीते हैं। तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन तो कम से कम नहीं कर सकता, उसके ऊपर तो वैसे ही उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज्यादा सवाल है। आपने कहा कि पर्चियां आ रही हैं और उनको बताया जा रहा है तो उस डायरेक्शन पर वो चल रहे हैं। अब JUIF की तरफ से जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी वही बात की। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन भी जाली इलेक्शन है और ये नताइज भी जाली हैं, हमारा मैंडेट भी चुराया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर ये दो बड़ी पार्टीज उन नताइज को एक्सेप्ट क्यों कर रही हैं? इख्तिदार के लिए या फिर इनके पास भी कोई चॉइस नहीं है? इनको चॉइस दी ही नहीं गई। देखिए, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो सारों के लिए एक सरप्राइज थे। जो पिछले 1.5 साल में जो कुछ होता रहा और स्पेशली जो एक बड़ा अपोनेंट था उसको पॉलिटिकल फील्ड से जब बाहर किया गया, उनसे उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर इलेक्शन के दिन की जो सूरत हाल थी कि मोबाइल फोन्स बंद कर दिए, नेटवर्क्स बंद कर दिए। ये भी इसका मकसद यही था कि एक जमात जिसकी ज्यादा प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर कि उसको एक धचका मिल सके। लेकिन जब उसके बावजूद जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तमाम मीडिया ने दिखाने शुरू किए, तो सूरत हाल तो फौरन ही वाज़ेह हो गई थी कि अवाम ने इन सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल ठीक। तो अब जमातें जो है उनका इसको एक तो तस्लीम ना करना और दूसरा आपके सामने है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के अपने फॉर्म 47 का मीडिया ने तज्जिया किया या हमारे कुछ आपके कॉलीग्स ने, तो धज्जियां जो बिखेरी उनके फॉर्म 47 की, तो उसके बाद उनको तो मैं समझता हूं कि इस अमल में शामिल इस तरह रहकर अपने लास्ट लेग ऑफ पॉलिटिकल कैरियर को खराब करना किसी तरह से जेब नहीं देता था। लेकिन मुस्तफा साहब माजरत, मुझे एक सवाल की इजाजत दें। आप अब कह रहे हैं कि उनको जेब नहीं देता, लेकिन ये इस पे तो हम पहले भी प्रोग्राम्स में इंक्लूडिंग आप भी मुझे याद है बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब शायद एक्चुअली कैंडिडेट भी नहीं थे प्राइम मिनिस्टर के। नून लीग तो उनको कैंपेन में इस्तेमाल करती रही है। क्या ये पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा रहा था? मेरा ख्याल ये है कि मियां साहब कैंडिडेट थे, सिंपल मेजॉरिटी की सूरत में उन्होंने वजीर आजम बनना था। इलेक्शन के दिन जब वो वोट अपना कास्ट करने गए तो वहां पर जब एक सहाफी ने सवाल किया तो आपको जवाब उनका याद होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, मखलूत हुकूमत की बात ना करें, हाँ। जो भी हुकूमत आए सिंपल मेजॉरिटी के साथ मिलनी चाहिए। बिल्कुल हाँ। तो वो अपने ज़हनी तौर पर मुकम्मल तरीके से तैयार बैठे हुए थे। ये तो पाकिस्तान के लोगों को सलाम है, पाकिस्तान की अवाम को सलाम है कि जिन्होंने तमाम ऑड्स के अगेंस्ट इस सारी गेम को ही उल्टा दिया। ये भी एक फॉर्मूला, कल डिबेट इस पे भी हो रही थी कि शायद 2-2.5 साल एक पार्टी को दे दिए जाए, क़यादत के लिए 2-2.5 साल एक पार्टी को दे दिए जाए। अब ये बड़ा इनसेन किस्म का फॉर्मूला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मजाक भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है या होने जा रहा है? या जो अगर गवर्नमेंट आती है, अगर उसको पूरे 5 साल मिलते हैं तो क्या वाकई वो 5 साल मिल भी सकेंगे उसे? मेरा ये ख्याल है कि पहले 2.5 साल ही पूरे हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, एक मौजज़े से कम नहीं होगा।
दूसरे 2.5 साल के इंतजार में जो लोग अगर हैं बैठे हुए, तो वो खुद भी ये समझते हैं कि ये हुकूमत 6 महीने साल से ऊपर शायद ना चल पाए। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मैंडेट नहीं है, तो उसके साथ ना मुल्क के अंदर ये रिफॉर्म्स लेके आ सकेंगे, ना इस्लाहात कर सकेंगे, ना मईशत दुरुस्त कर सकेंगे। सियासी बहरान खुदा ना करे लेकिन मजीद गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें ये तमाम जमातें भी उसको गहरा करने में शामिल हैं और इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। बिल्कुल ठीक।